जगह जी, अभी आपके यूपी के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक फैसला किया है कि लोगों को जब कांवड़िए निकलेंगे वहाँ पर दुकानों में अपना नाम लिखना होगा, नेम प्लेट, उसमें उनका धर्म दिखना चाहिए, किस धर्म के आदमी हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने क्यों फैसला लिया होगा, उस पर इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। आइए बताइए, इनसे पूछिए। हाँ, आइए बताइए। अरे आप इधर आइए। हाँ, मैं पूछ ले रहा हूँ। हाँ, अभी आपके उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने कहा है, एक आदेश दिया है कि लोगों को अपने दुकानों पे अपना नाम लिखना है, उसमें उनका धर्म दिखना चाहिए कांवड़ी यात्रा जब निकलेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे कुछ नहीं, धर्म के नाम पे ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, और कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन? हाँ, योगी जी बिल्कुल। क्यों आपको क्या था, क्यों योग? धर्म धर्म करके हाँ। बाकी जो है जात पात में लोगों को लड़वा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं बस। और नहीं, क्या क्या कर रहे हैं वो, मतलब इससे क्या नहीं कर? हाँ, इससे क्या क्या इससे प्रभाव कुछ पड़ेगा? नहीं, क्या प्रभाव क्या पड़ेगा, लोग आपस में लड़ेंगे, वो तो बैठे रहेंगे। ये धर्म कब कर करके लोग आपस में लड़ेंगे, जहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं वो लड़ेंगे बस। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं छोटा हूँ, देखिए बच्चा छोटा है, बोल नहीं रहा है, आप बताइए। अभी योगी जी ने एक फैसला किया है कि लोगों को अपने दुकानों में अपना नाम लिखना होगा, जाति, उसमें धर्म उनका मुस्लिम है, हिंदू है दिखना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ। भोले के दरबार में मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। शिवा में कोई अंतर नहीं है, ओम शिव जैसा कोई मंत्र नहीं है। लेकिन इसका एक कटाक्ष है, जिसके मन में श्रद्धा भक्ति नहीं है, ओम शिव जैसा वो भी मंत्र नहीं है। अगर मन में श्रद्धा भक्ति नहीं है तो ओम शिव जैसा मंत्र वो नहीं है। लेकिन बोलो शंकर भगवान की जय। जवाब दीजिए कि योगी ने ये फैसला क्यों किया होगा कि लोगों को अपने दुकान के सामने, होटलों के सामने नाम लिखना होगा, खान है कि पठान है कि अंसारी हैं, ये लिखना होगा। इस पर क्या ये ऐसा क्यों किया, बताइए आप। देखिए, कांवड़ यात्री चले जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये कैसा दुकान है, रास्ते में चाय पीना है या जो भी है, मान लो शाकाहारी नहीं है तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए किस प्रकार धर्म नष्ट हो जाएगा? जो मेरा विचार, जो धर्म के लिए जा रहा है, अब श्रद्धा भक्ति के अनुसार, हाँ, अगर जैसे कि चाय पी लिया उस दुकान पे कोई ऐसा चीज है, हाँ, तो वो उसके हिसाब से मेरे लिए सही नहीं है। और कम से कम महीना भर के लिए तो ऐसा कर दो, बाकी हमेशा ऐसे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये धर्म के अनुसार। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है क्योंकि लड़वा रहे हैं हिंदू मुस्लिम। देखिए, ये तो राजनीति है। हाँ। हाँ, कौन क्या करता है, आप अपना देखिए। हाँ, आप सही हैं तो सब सही हैं, मैं सही हूँ तो सब सही हो। क्या कहेंगे आप इस पर? ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। फैसला सही होगी का? आप चलिए, कौन चैनल पे हैं? हाँ, आप इधर आइए, आप बताइए आपका नाम? बिमला पांडे जी। योगी जी ने यूपी में अभी एक निर्णय लिया है कि जब कांवड़ी यात्रा निकलेंगे तो दुकानदारों को अपना नाम, नेम प्लेट लगवाना होगा। ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है, आप बताइए। उसमें हिंदू मुस्लिम का नाम लिखा होना चाहिए। जी, ऐसा है, बहुत से कांवड़िया लोग हैं लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं जी। हाँ, सावन में शुद्ध शाकाहारी लोग रहते हैं, तो ये सब बचने के लिए लोग, भाई अब चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि कौन से कास्ट से हैं, तो पढ़ के ही तो जानेंगे ना। तब ये कि बना है, विचार है, हिंदू विचार सही है। योगी की विचार सही है कि मतलब अपने दुकान के सामने जो उन्होंने अपना बताया है कि लगाना चाहिए, वो ठीक है। हम लोगों का धर्म भ्रष्ट ना हो, क्योंकि मुस्लिम लोग तो नाना प्रकार की चीजें खाते हैं जी। ना, तो इस वजह से अगर हिंदू धर्म चाहता है हम उससे बचे रहें, तो इसलिए योगी जो कहें वो फैसला एकदम सही है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है इससे योगी हिंदू मुस्लिम फूट डाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं, हिंदू फूट नहीं है, ये अपना अपना विचार है, अपने अपने सहमति है। हमें अच्छा लगा तो हम उसको फॉलो करेंगे, मुझे नहीं अच्छा लगा तो हम नहीं करेंगे। जिसको नहीं अच्छा लगता वो विरोध कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी दुकान के सामने अपना मुन्नू खान है ना, मुन्नू पठान या आदिल खान लिख रखा है, तो क्या इससे हिंदू मुस्लिम होगा? क्या लोगों में विभाजन इससे होगा?
अब विभाजन तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका भी प्रचार हो रहा है कि मैं मुसलमान हूँ। लोगों को अपना नाम और धर्म दिखाने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, आपत्ति तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम हिंदू को कोई भी कहे, कोई पंडित, कोई ठाकुर, कोई वैश्य कहे, हमें कोई आपत्ति नहीं होती। भी मुसलमान क्यों आपत्ति हो रही है, उसको नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है आपत्ति होने के पीछे कारण क्या है? अब कारण तो भाई वही लोग बता जो कारण पैदा कर आपको रहे क्या हैं। लगता है? मेरे हिसाब से तो योगी जी सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। हाँ, मेरे हिसाब से सही है। लेकिन जो बीजेपी के अंदर ही जो लोग हैं, अब वो देखिए, वो गद्दार है, बहुत से लोग गद्दार हैं बीजेपी के अंदर जो नहीं चाहते हैं कि हमारा बीजेपी आगे जाए, अच्छा काम करे। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं अभी केशव मौर्य लगातार दिल्ली और लखनऊ कर रहे हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे कि अब उनकी बात है। वो मैं हैं। इधर नहीं वो देखिए, मैं नहीं कह सकती उनको, मैं उनको नहीं कह सकती। इधर अभी उसका लड़का भी इधर गाँव में, अभी उनका लड़का केशव प्रसाद मौर्य लड़का, उसका कॉलेज है उसके बगल का, उसके बगल की जमीन पर कब्जा कर रहा है उतनी समय। अब उसके बगल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। योगी जी मोदी जी बेस्ट हैं। योगी जी क्योंकि देखिए ये हो रहा, लेकिन लोगों ने कितना वो करा। लेकिन तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि योगी और देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनकी मानसिक, हाँ, विपक्ष कह रहा है ना तोड़ने के लिए विपक्ष, कह रहा है। लेकिन नहीं, आप लोग सब देख रहे हैं, हर जगह काम हो रहा है। जी 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 है भैया, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर। आप भी आ जाइए सर। ये आप भी आइए, आप लोगों को बोलने का हक है, देश के आप नागरिक हैं। हो रहा है हाँ, काम ना। पहला सवाल, जी जी अभी एक रिसेंटली मुद्दे में बात चल रही है सर, आज आप अभी वापसी बात करेंगे हम। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ी यात्रा को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि लोगों को ढाबों पर अपना नाम, और उसमें ऐसा नाम लिखेंगे कि बबलू गुड्डू नहीं लिखना है। अगर बबलू खान है या बबलू तिवारी हैं तो आपको ऐसे लिखना है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक हर आदमी को फैसला अपना है, पहचान तो पता नहीं क्योंकि इससे हमारे हिंदुओं के आस्था को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है। कैसे क्योंकि ठेस पहुंचती है? अब वैसे तो सब भगवान के बंदे, लेकिन हम परहेज तो मानते ना हिंदू मुसलमानों से। थोड़ा सा हम हिंदू लोग सब भाई हैं, कोई नहीं। लेकिन इस समय जो कांवड़ यात्रा है, वो हमारी आस्था की यात्रा है। कांवड़ लोग कैसे उठा के ले जाते हैं, अब उसको अगर कुछ भी लिख के इंसान गलत जगह वो लोग खा ले तो गलत बात, इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न। तो कांवड़ यात्रा किस तरह का परहेज करते हैं परहेज करते हैं कांवड़ यात्री? हाँ, जो क्या क्या नहीं खाते क्या? सर, ये तो हमको इतना नहीं पता, क्योंकि कभी हमने इतनी नज़दीक से और बारीकी से नहीं देखा कि कांवड़ यात्रा लोग कैसे क्या करते हैं। लेकिन आस्थावान होके श्रद्धा से उन लोग निकलते हैं। मतलब वो मांस, मीट, मछली सब नहीं खाते होंगे, इसलिए नहीं खाते। सावन मास में तो वैसे भी लोग प्याज लहसुन तक का परहेज करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया होगा। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि नहीं, इससे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इससे विभाजन और बढ़ेगा लोगों में। नहीं, विभाजन तो नहीं बढ़ना चाहिए, सबको समझना चाहिए भाई, सबकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। और अगला सवाल, बीजेपी में अंतरकलह है, और अंतरकलह केशव मौर्य और योगी के बीच है, जो लगातार दिखाई दे जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर, इसमें नहीं, योगी जी तो एकदम बहुत ही अच्छे हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। यूपी में जो 2027 में फिर होने हैं विधानसभा चुनाव, हम लोग सब उनके साथ हैं, उनके साथ। केशव मौर्य पे क्या बोलेंगे? अब उन पे कोई हम टिप्पणी नहीं दे सकते। आपके इधर ही के हैं, इधर ही कौशाम्बी के हैं। जी जी, देखिए कौशाम्बी से हार गए ना। अगर उनमें कुछ होता, गड्स होते, तो वो कभी इस तरह की हार का सामना उनको ना करना पड़ता। केशव मौर्य और योगी में आप क्या क्या 5 अंतर गिनाएंगे? अब सर, एक तो देखिए योगी जी बिल्कुल संत है, उनका कोई घर बार नहीं, एकदम विरक्त। वो जो कुछ उनको करना अपने देश के लिए करना, ना कि परिवार के लिए करना है। और केशव मौर्य सब लोग ये परिवार वाले हैं। तो परिवार से क्या हो जाता है? अब सर, इतना तो हम डीप नहीं बता सकते आपको, क्योंकि हम एक गृहिणी हैं, एक गृहिणी हैं जो थोड़ा बहुत न्यूज़ में देख लेते हैं, उसी के अनुसार हम बस केशव, उनको योगी जी को और हमारे मोदी जी को शत शत नमन। वो देश को इतना आगे लोग विश्वास करें, हमारे एकदम हिंदुस्तानी भाई, सब भाई उन पे विश्वास करें तो देश कहाँ पे जाएगा। देखिए, सही रास्ते पे ले जाने पे तो इंसान को कुछ ना कुछ थोड़ी अड़चनें भी आती हैं, लेकिन जीत सत्य की होती है हमेशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और लोगों से बात करते हैं। सर, इधर आइए। आप लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं महादेव का। अभी आपके प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी जी ने एक फैसला दिया था कि लोगों को अपने दुकानों के सामने अपना धर्म सूचक नाम, नेम प्लेट लगाना होगा, किस धर्म से वो हैं। तो इस पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, वाद विवाद। इस पर क्या कहेंगे? आपका मानना क्या है? फैसले पीछे क्या रीजन हो सकता है? धर्म की अगर बात है तो धर्म में तो अपनी अपनी आस्था है,
उसके अनुसार लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बट यह है कि अगर कोई चीज़ को अगर ये जबरन कहा जाए कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तो ये तो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। मान्यता के अनुसार अगर ऐसा है तो करें लोग। लेकिन क्यों करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो? क्योंकि बात यह है कि अगर करने वाली जहाँ तक बात है तो उसमें एक आस्था जुड़ जाती है। आस्था का मतलब यह है कि व्यक्ति किस मजहब का है कैसा नहीं है, ये भी एक प्रतीक रूप में दर्शाना। अगर व्यक्ति का मजहब अलग है तो हमारे धर्म को कैसे ठेस पहुंचेगी? तो मैं कांवड़ यात्री मान लीजिए मैं हूँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो अगर दूसरे धर्म की दुकान होगी तो किस तरह से मेरे आस्था को ठेस पहुंचेगी? नहीं, आस्था को ठेस नहीं पहुंचती, क्योंकि आज भी जो हम जितने भी वस्तु खरीदते हैं, चाहे वो चुंदरी हो या और कोई भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, चूड़ी उड़ी जो देवी जी को चढ़ती है और किसी देव को चढ़ता है, उनमें अधिकतर योगदान तो उन्हीं का है, मुस्लिमों का है। तो उसमें ऐसा कोई ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। बस ये है कि कम से कम व्यक्ति को ये लगे कि हाँ ये अपना धर्म है। अगर हमारा जैसे एक प्रतीक चिन्ह है कि हम तो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि जैसे कि हमारा कोई एक नेम प्लेट आता है, ये कृष्णा धूप बत्ती है फलनवा ढमकवा, उसको तो लोग फेंक देते हैं और पैरों तले को चलता है। वही एक दूसरे का अगर कुछ मजहबी अगर एक पर्चा भी गिर जाता है और वो भी हो जाता है तो कहते हैं कि हमारा तो गड़बड़ हो गया, तो इस पर भी वाद विवाद हो जाता है। तो इसमें भी थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए, बट सरकार को भी कोर्ट को भी कि अगर ऐसी बात है तो कम से कम इसे प्रतीक चिन्ह को तो हटा ही दें कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें जो पड़ जाती हैं रास्ते में, गिरा पड़ा है और आस्थाएं, वहाँ पर ठेस पहुँचता है। और उस ठेस को सभी को मतलब इसी यही मान्यता है कि उस चीज़ को नहीं पहुँचना चाहिए। विपक्ष लगातार कह रहा है कि ऐसा करके योगी आदित्यनाथ लोगों का मन भटका रहे हैं, शिक्षा और बेरोजगारी से लोगों को दूर ले जा रहे हैं, सिर्फ धर्म करके 10 साल को ये सोचना चाहिए कि ये राजनीति नहीं है, ये अपना आस्था के प्रति। दूसरी चीज़ है जो बेरोजगारी है और वो सब चीज़ें हैं, वो विपक्ष सरकार की पहले से देन है, वो किसी सरकार की देन नहीं, विपक्ष की ही देन है जो 27, साढ़े 27, 28 सालों में उन्होंने किया है। 100% रिजल्ट निकाल करके छोड़ दिया, जहाँ पर 12% रिजल्ट आता था उसको जो है 100% निकाल रहे, तो बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगी? ठीक है, लेकिन बीजेपी में पार्टी के लोग ही आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, केशव मौर्य और योगी में लगातार उसमें भी बातें आती हैं कि देखिए जब भी कोई बात होती है तो इसमें होता है ना कि जैसे वर्चस्व की लड़ाई, यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है कि आप भी मुख्यमंत्री मैं उप मुख्यमंत्री फलाना और ढमाका हूँ, इसको लेकर खींचातानी हो रहे हैं कि मैं ही मैं हूँ। आप किसे पसंद करते हैं? बट हम केवल जो सरकार की बात है, हम किसी भी सरकार, अच्छी सरकार उसको पसंद करते हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। सरकार कोई हो, लोकतांत्रिक हो? जी, लोकतांत्रिक हो और उसमें सबको एक साथ लेकर के चले, हम उसको पसंद करें, कोई व्यक्ति विशेष नहीं हमारे लिए। तो साथ बातें नहीं करते। अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो सिर्फ ST SC OBC की बात कर रहे हैं, अगर अखिलेश की बात है तो भी तो PDA की बात करते हैं। तो वो वहीं से मैंने बताया ना, शुरुआत है सन 88-89 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, वो आज तक यही चली आ रही है। उसके पहले तो ऐसा नहीं था, तब न तो राहुल गांधी ऐसा बोलते थे, न कोई ये दूसरा बोलता था, या अखिलेश नहीं बोलते थे, न मुलायम। ये वहाँ से शुरुआत हुई, तो शुरुआत इसलिए आ रही केवल अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं केवल वोट बैंकिंग की वजह से, और कोई विशेष बात नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए। आपका नाम क्या पूछना चाहते हैं? अपना नाम बताइए, कोई पूछ रहे हैं। राजू गुप्ता। राजू जी, आप यूपी से हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी फैसला किया है कि लोगों को अपने दुकानों के सामने अपना धर्म सूचक नेम प्लेट लगाना होगा, इसको कैसे देखते हैं इस फैसले को? नेम प्लेट लगाने से ऐसे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों आपत्ति नहीं? ये हम चाहते हैं कि ये दुकान जो लगता है ये हम लोग नहीं मुमकिन है जी। ये दुकान में कि ये है वो है, ये सब कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। जी, तो आपको क्या लगता है योगी ने ऐसा फैसला क्यों लिया होगा? हाँ जी, ऐसा फैसला योगी ने क्यों लिया होगा? अब योगी की मंशा होगा तब शपथ लिए होंगे। इससे क्या देश में प्रभाव पड़ेगा? इससे देश में प्रभाव का पड़ेगा, सब है, सब चल रहा है, से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए धन्यवाद आपका। और लोगों से बात करते हैं। हाँ और लोगों से बात और आ रहे हैं। हाँ मैडम बताएं, मैडम इधर आइए। आपका नाम? रश्मि अग्रवाल। भैया इधर आइए। मैम इधर आइए। आपका नाम मैडम? पूजा श्रीवास्तव। अभी योगी जी ने यहाँ पे एक फैसला लिया यूपी में आपके कि लोगों को अपने दुकानों के सामने, ढाबा वगैरह सामने धर्म सूचक नेम प्लेट लगाना होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सही बात है, नेम प्लेट लगाना ही चाहिए, तभी तो सब लोग जानेंगे कौन। योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और ये होना ही चाहिए। ये आप सबकी सुविधा के लिए बहुत अच्छी क्यों होना चाहिए मैडम? क्योंकि सारी सुविधाएं हैं और हम लोगों को अच्छी चीज मिले। हम लोग को मंदिर कैसे बिक रहा है, ये जानने का तो हक है ही हमें कि हमारा जो कोई आदमी आइडेंटिटी क्यों छुपाना चाहता है।
अगर अच्छा रहे चाहे जो नाम हो, अगर हमको इच्छा होगी तो हम खरीदेंगे। हम सरनेम क्यों पूछते हैं कि आप सरनेम क्यों पूछते हैं कि आप क्या हैं? लेकिन विपक्ष तो आरोप है इससे विभाजन बढ़ेगा। उनके पास विपक्ष इसीलिए बैठा ही होता है ना। विपक्ष का काम क्या है? हर अच्छे काम में अड़ंगा डालना, बाधा डालना। योगी जी का काम की सराहना करते हैं, सहमत है, जो कह रहे हैं वो सही है। बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी हमारे देश में, यूपी में बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत खुश हैं। क्यों छुपा के कोई कार्य करे? आप आराम से अपनी पहचान क्यों छुपाना भाई? पहचान तो आधार कार्ड बनता है सबका। की बात क्यों करनी भाई? हम बताएं ना कि हम छुपानी क्या क्यों? हैं। जी बताइए, अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम है, उसके ढाबे पे मैं कावड़िया हूँ, अगर मैं चला गया तो इससे मुझे क्या दिक्कतें होंगी? नहीं, दिक्कतें कुछ नहीं होगी, दिक्कतें उनको होगी, दिक्कतें हम लोग को नहीं होगी, दिक्कतें उन लोगों को होगी, क्योंकि वो लोग ज्यादा मतलब अब वही है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको, क्योंकि सभी धर्म एक है, उनको भी समझना चाहिए। सारी चीजें बनवा रहे हैं, सारी चीजें कायदे से बनवा रहे हैं, हमारे हिसाब से बनवा रहे हैं, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लेते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लेते। मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जरूर जाएंगे, साफ सुथरा रहेगा, हम सबको जाना चाहिए। अगर वो अपना मान लीजिए मेरी दुकान है, मेरा होटल है बबलू खान, ठीक है, तो और बगल में है इनका क्या नाम है, सुरेश यादव ढाबा, दोनों में से आप कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? सुरेश यादव ढाबा। हमें तो जहाँ सब कुछ सही मिलेगा हम वहीं पे जाना पसंद करेंगे। नहीं, हमें तो सुरेश यादव ही चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हम बांटेंगे तो फिर क्योंकि आप डिफरेंस है तो है, वो लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ अच्छा मिलेगा वहाँ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा का मतलब क्या है आपके लिए? क्या अच्छा है? साफ सफाई, जहाँ पे शुद्धता हो, शाकाहारी हो, जहाँ ऐसा ना हो कि कोई काम करे और उसके बाद फिर आप अच्छा साफ सफाई करके और दूषित चीजें तो हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे ना। एक्चुअली में ये मेरा लगेगा हम लोग वहीं पे जाएंगे। लेकिन अफवाह ये भी चलती है कि वो अपने खानों में या किसी में भी कुछ मिला कर देते हैं, इन अफवाहों पे क्या मानना है आपका? ये सच्चाई है, जहाँ तक मेरा मानना है ये सच्चाई है। कोई भरोसा है? कोई जानता नहीं, लोग देखता है, ये अंध है, अंधे से हम लोग जा रहे, बस यही है, हम जा रहे को ले रहे, करा क्या मिला के दे रहे हैं, हमको क्या मालूम है। इतिहास गवाह है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ मुस्लिमों में आ जाता है कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इससे हम लोग अभी उसी में भटक रहे हैं, ये समझ लीजिए, इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है। कोशिश कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी के अंदर ही, बीजेपी में कलह है, केशव मौर्य और लगातार योगी का विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये दोनों में किसे पसंद करते हैं, योगी और केशव मौर्य? योगी नहीं, योगी जी भी सही है, हमारे केशव मौर्य भी सही हो, हमारे कौशाम्बी के हैं, तो इसलिए हम उन्हें एज ए सीएम किसे देखना चाहेंगे? सीएम तो योगी जी को देखना चाहिए। योगी मोदी केवल योगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, ये लोगों का मैंने मन टटोला, उनके हिसाब से लोगों का कहना है योगी जो ने फैसला लिया है वो कोई गलत नहीं है। लोगों को अपना नाम दिखाने में, अपनी पहचान दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहचान छुपाने से कोई मतलब नहीं निकलता। ये आप तय करें क्या सही क्या गलत है। जनहित इंडिया लगातार जनहित की बातें करते हुए, जय हिंद, जय भारत।